हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरबानी। फिजिक्स में चैप्टर वाइज वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे हम। लास्ट वर्कशीट हमने की थी वे ऑप्टिक्स की और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। चैप्टर का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो वे ऑप्टिक्स के बाद के चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। न्यूमेरिकल्स हो चाहे थ्योरी हो, बहुत ईजी है। आप इसको आप तैयार करके इसके नंबर्स ईजीली ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप न्यूमेरिकल देखोगे तो फॉर्मूला बेस्ड है और थ्योरी इसकी बहुत इजी है, बहुत थ्योरी इजी है और मार्क्स तो इक्वली कंटेन करता है। इससे पहले के जो चैप्टर थे वे ऑप्टिक्स तक के चैप्टर्स सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, अच्छे चैप्टर्स हैं, अच्छे लेवल के चैप्टर्स हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं इजी चैप्टर्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स है, आपका एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है और जो कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये जो चैप्टर्स हैं लास्ट के, ये सारे इजी चैप्टर्स हैं और आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा बच्चों को, ये चैप्टर जो अब से शुरू होता है इसमें से कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट इसमें से छोड़ना नहीं है। कम कंटेंट में ज़्यादा नंबर देने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला क्वेश्चन देखो। A photon of energy 40 electron volt is incident on surface of metal. Due to this, an electron is emitted of kinetic energy 37.5 electron volt. Find out work function of the metal. जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बहुत इजी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है आइंस्टाइन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में बताया गया कि जो फोटोन होता है वो अपनी एनर्जी ई से अगर स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस पे, तो ये एनर्जी दो पार्ट में, दो फॉर्म में यूज़ होती है। पहला है वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने में, और रिमेनिंग एनर्जी जो बचेगी फोटोन की, वो हो जाती है इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, राइट। तो यहाँ पर फोटोन की एनर्जी दे दी आपको 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन आपसे पूछ लिया फाई नॉट, और काइनेटिक एनर्जी दे दी 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, फाई नॉट चाहिए। तो फाई नॉट चाहिए तो आपको 37.5 40 में से माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये है फाई नॉट की वैल्यू, वर्क फंक्शन की वैल्यू। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो ये केवल इस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, राइट। चलो आगे नेक्स्ट अगला करते हैं। In an experiment of photoelectric effect, the number of emitted photoelectrons for a light of frequency greater than threshold frequency, ठीक है, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो आपको बोला है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से देखो, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला है इज प्रोपोर्शनल टू, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, एक फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा फोटोन्स गिरेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स ऑन मेटल, फोर्थ ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो जितने फोटोन्स गिरेंगे मेटल पे उतने एमिटेड होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उतने एमिट होंगे। क्लियर। सो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है आपको इसका। थर्ड देखो, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट बीम ए इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट बीम बी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, ठीक है। तो आप देखो उसमें सबसे पहले आपको बोला है एनर्जी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ एनर्जी ऑफ बी, ये गिवन है, ये हम पहले लिख लेते हैं। आपको बोला है मोमेंटम का रेशियो निकालना है, एनर्जी का रेशियो गिवन है या एनर्जी का रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मोमेंटम में और एनर्जी के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो मोमेंटम और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है आप बताएं। मोमेंटम का फॉर्मूला जिसमें एनर्जी को यूज़ करते हैं, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा है मोमेंटम का एनर्जी की फॉर्म में, वो है P = √2mE, राइट। बट ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है फॉर नॉर्मल पार्टिकल्स, नॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उन पार्टिकल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। नॉर्मल बॉडीज़ के लिए मैकेनिक्स में आपने फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। पार्टिकल हो, बुलेट हो, कुछ भी हो, एक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पार्टिकल हो या ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए नॉर्मली फॉर्मूला है। बट यहाँ पर आपको ध्यान दें, यहाँ पर आपको बात की जा रही है फोटोन की। तो फोटोन की बात की जा रही है तो फोटोन की एनर्जी E = mc² से लिखी जाती है, ठीक है। तो E = mc² से लिखी जाती है, जहाँ पे c फोटोन की स्पीड है, m मास ऑफ फोटोन होगा,
तो सी स्क्वायर को मैं एम सी इंटू सी लिख देता हूँ, और एम इंटू सी मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो ये मोमेंटम आ गया इंटू सी। तो ये फॉर्मूला फोटोन के लिए आता है, ई इक्वल्स टू पी सी, राइट। इसका मतलब पी इक्वल्स टू क्या होगा, ई अपॉन सी। ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको फोटोन के लिए, ठीक है। तो इससे आपको पता लगा पी जो होगा वो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपसे पूछा है रेशो, तो रेशो निकालना है ए का बी के साथ, तो पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू ई ए अपॉन ई बी, ठीक है, ई ए अपॉन ई बी। और ई ए की वैल्यू ट्वाइस है, यहाँ रख देते हैं, ई ए की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ ई बी अपॉन ई बी आ गया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर ई बी से ई बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, रेशो 2:1। तो इसका आंसर है 2:1 मतलब 2। करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, ठीक है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो। नॉर्मल पार्टिकल्स में और फोटोन के केस में दोनों में आपका अलग अलग रिलेशन है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फोटोन को लेकर कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस ऑन इंसिडेंस ऑफ ग्रीन कलर ऑफ लाइट। जब ग्रीन कलर लाइट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर पा रहे हैं, मतलब ग्रीन कलर की जो एनर्जी है वो सफिशिएंट है। अब among the following group of the colors which group will emit electrons, या which group can emit electrons कह सकते हैं। ये जो कलर्स का ग्रुप दे रखा है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकता है। अब आपको दे रखा है ग्रीन कलर जब इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पाता है, इसका मतलब ग्रीन कलर या उससे ज़्यादा एनर्जी वाले कलर्स ईजीली इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर लेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा एनर्जी वाले कलर की बात करें तो कलर का सीक्वेंस आपको पता है, विबग्योर, ठीक है। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, ऑर्डर लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है। हमें दिया है ग्रीन कलर इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाता है, तो ग्रीन कलर एमिट कर पाता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एनर्जी मैक्सिमम होती है वॉयलेट की और एनर्जी मिनिमम होती है रेड की। हमें चाहिए एनर्जी एमिट कराने के लिए ग्रीन कलर की एनर्जी से ज़्यादा। फॉर एमिशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, ग्रीन कलर से ज़्यादा एनर्जी देखोगे तो ग्रीन कलर से ज़्यादा एनर्जी ब्लू की है, ब्लू से ज़्यादा इंडिगो की है, इंडिगो से ज़्यादा वॉयलेट की है। तो एनर्जी ऑफ वॉयलेट कलर इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ इंडिगो, इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ब्लू, इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ग्रीन। अब ये वाले जो कलर हैं इनकी एनर्जी कम है, तो ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट ये सब एनर्जी ज़्यादा है, तो ये सीक्वेंस, ये कलर्स आपके इजीली इलेक्ट्रॉन एमिट कर देंगे। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन, देखो फर्स्ट ऑप्शन में येलो दिया, येलो की एनर्जी कम है, येलो गलत है, इसमें भी येलो आ रहा है, इसमें भी येलो आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, वॉयलेट, ब्लू, स्काई ब्लू। वॉयलेट, इंडिगो को बोल दिया स्काई ब्लू और ब्लू कलर दे रखा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट देखो, de Broglie wavelength of electron emitted from electron gun is 0.1277 angstrom. The accelerating voltage on the gun is, तो आपको इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का फॉर्मूला? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12.27 √V एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ गिवन है, आपसे बोला है वोल्टेज पूछा है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो आप बताओ √V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा, इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा यहाँ पे पुट कर सकते हैं 12.27, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ गिवन है वो है 0.1277 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो √V की वैल्यू क्या आई, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट यहाँ से उड़ा दो, पॉइंट यहाँ से उड़ा दो, नंबर डिजिट सेम है, तो आपके पास √V की वैल्यू बचेगी 10, ठीक है। √V 10 सॉरी 100, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 स्क्वायर कर देंगे 100 का, तो 100 × 100, 100 × 100 मतलब 10⁴, और 10⁴ को लिख सकते हैं 10 × 10⁻3, ठीक है। इसका मतलब 10⁻3 को लिख सकते हैं किलो, तो ये 10 किलो वोल्ट इसका आंसर होगा, करेक्ट। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, बी ऑप्शन
राइट है, 10 किलो वोल्ट इज अ राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अगले फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है नेगेटिव पोटेंशियल एट विच नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस नेगेटिव पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं होता है? कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रोक देता है? तो उसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। पढ़ा है आपने? इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसको क्या, कौन सा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो ये होता है फोटो सेल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक ही डिवाइस पढ़ा हमने, वो है फोटो सेल, राइट। अब देखो फोटो सेल के बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला है मशीन्स कैन बी ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फोटो सेल्स। फोटो सेल की हेल्प से कौन सी मशीन ऑपरेट करती है? कौन सी मशीन्स हैं जो फोटो सेल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं? तो मशीन तो बहुत सारी है जो फोटो सेल के यूजेस में आपने पढ़ी हैं, ठीक है। फोटो सेल्स का यूज़ क्या है कि लाइट ऑपरेटिंग स्विचेस हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी मशीन्स हैं। तो आप लिख सकते हो उसमें फोटो सेल्स पे बेस्ड। तो एक मशीन और लिखे हैं इसमें, वो कहते हैं फोटो काउंट। फोटो काउंट, जो फोटोन को काउंट करने की मशीन है, वो भी फोटो सेल्स पर बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था उसके यूजेस में आप लिख सकते हो, बहुत सारे यूजेस हैं फोटो सेल्स के। स्ट्रीट लाइट में या स्विच, ऑपरेटिंग स्विच जो होता है, लाइट ऑपरेटिंग स्विचेस हैं, ठीक है, उस पर आप इस पर लिख सकते हैं। फिर भी इंपॉर्टेंट है फोटो काउंट जो आपने लिखा है इसमें। अगला देखो, राइट डाउन द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने कहा था इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो फोटोन की एनर्जी होती है ई, ये दो पार्ट में यूज होती है, एज वर्क फंक्शन, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन की एनर्जी को लिखना है एच न्यू, फाई नॉट होता है एच न्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो आपको दो फॉर्म में लिखना है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आपको पता है इसमें डिटेल भी लिखनी पड़ती है। ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। के ई मैक्स क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। और वी मैक्स क्या है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डिटेल्स आप लिख सकते हो इजीली, जो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर ऑब्जर्विंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, किससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, किससे बड़ी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो फोटो इलेक्ट्रिक में रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगला देखो, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये तो चैप्टर का बेसिक डेफिनेशन है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जब भी मेटल सरफेस पे कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी के फोटोन या लाइट को स्ट्राइक कराते हैं, देन उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मैंने अभी बताया, द रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड जो होती है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको चाहिए तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन ये आपको पता है, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन बैंक में भी हमने इसकी डेफिनेशंस लिखी हैं। चलो आगे, अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो इस चैप्टर का यहाँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन आती है, ठीक है, यहाँ डेफिनेशन आती है, फोटो सेल का यूज़ भी आ सकता है फोटो सेल के लिए, फोटो सेल का कंस्ट्रक्शन भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं। बट अब न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो कैसे करना है, कैसे आता है वो देखो। न्यूमेरिकल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉपर 1.12 × 10⁻15 हर्ट्ज,
लाइट ऑफ वेवलेंथ 2537, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, 2537 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन सरफेस, फाइंड आउट वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो कॉपर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो कॉपर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हम पहले लिख लेते हैं। देखो कॉपर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 1.12 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, ठीक है, और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ गिवन है। अब सबसे पहले वर्क फंक्शन पूछा है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है तो वर्क फंक्शन तो इजीली निकाल सकते हैं। फाई नॉट होता है h न्यू नॉट, ठीक है, फाई नॉट इक्वल्स टू h न्यू नॉट होगा। h की वैल्यू गिवन है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.12 इंटू 10⁻15, ठीक है। अब 15 और 34 कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे -19 बचता है, -19 आया, ठीक है। 34 में से प्लस का 15 माइनस कर दिया तो -19 बचता है। इसके बाद 6.63 को 1.12 से मल्टीप्लाई करें, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है थ्रेशोल्ड, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 7.425 इंटू 10⁻19 जूल। वर्क फंक्शन की एनर्जी, एक वर्क फंक्शन इक्वलेंट टू एनर्जी है, यूनिट क्या होगी जूल, ठीक है। अब इस जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप बताएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको फाई नॉट की वैल्यू जो गिवन है जूल में, कन्वर्ट करने के लिए जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ई से डिवाइड करना पड़ता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻19। अब आप यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप देखोगे 10⁻19 तो कट गया, अब 4 पॉइंट डिवाइड करेंगे तो 4.64 वैल्यू मिल जाती है। 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन पूछा था, आपने निकाल दिया 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन पूछा था, निकाल दिया। अब क्या चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है Ke मैक्स। आपको पता है Ke मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एनर्जी माइनस फाई नॉट। Ke मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा, E माइनस फाई नॉट, ठीक है। तो E माइनस फाई नॉट, E क्या होगा, फोटोन की एनर्जी, फाई नॉट आपको पता है, आपने निकाला अभी 4.6, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ke मैक्स जो आपको रिक्वायर्ड है इसकी वैल्यू होती है EV नॉट, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, EV नॉट लिख सकते हैं। EV नॉट इज, और EV नॉट में V नॉट क्या है, V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है QV, आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है Q इंटू V। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, Q तो रख दिया E और V की जगह रख दिया V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पर अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो E माइनस फाई नॉट करना पड़ेगा। तो क्या आपके पास E है, नहीं, आपके पास क्या है, E तो नहीं है, आपके पास इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, और वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा गिवन है 2537 एंगस्ट्रॉम। क्या है, लैम्डा से एनर्जी निकाल सकते हैं इजीली। लैम्डा से एनर्जी निकालने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान आएगा फॉर्मूला, वो क्या है, hc/लैम्डा। बट आपको पता है एनर्जी जूल में आएगी। अब जूल को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो ऐसे कर सकते हैं, पहला मेथड। दूसरा जो इजी और शॉर्ट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है जो हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, वो है 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा विच शुड बी इन एंगस्ट्रॉम। तब ये अगर फॉर्मूला लगाओगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है, और ये फॉर्मूला लगाओगे तो एनर्जी जूल में मिलेगी। तो आपको किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन है, तो आप इजीली स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और एनर्जी ऑफ द फोटोन कैलकुलेट करें। देखो 12400 डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, है एंगस्ट्रॉम में 2537 एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए लैम्डा।
कन्वर्ट नहीं करना, एंगस्ट्रॉन्ग में लिख देंगे हम। तो एंगस्ट्रॉन्ग में 2537 लिख दिया, तो 12400 में 2537 डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलेगी 4.88। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन आ गई हमारे पास 4.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। अब इस एनर्जी को यहाँ लिख लेते हैं। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है 4.88 और इसमें से वर्क फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है वो माइनस कर देते हैं, वो है 4.64। ये आपने माइनस कर दिया, ठीक है। ये एनर्जी मिलेगी रिमेनिंग, ये भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। तो 4.88 माइनस 4.64 आपने माइनस किया तो वैल्यू मिलेगी 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई वी नॉट की वैल्यू आ गई 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपके पास रिलेशन मिल गया, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन की। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना है 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपके पास ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना बहुत ईजी होता है, ई से ई को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी 0.24 वोल्ट। वी क्या है यहाँ पे, वोल्ट था, 0.24 वोल्ट, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये मेजर क्वेश्चन था, इसमें दो पार्ट पूछे थे। पहला पूछा था फाई नॉट वर्क फंक्शन, दूसरा पूछा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों आपने निकाल दिए, ठीक है। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को करना है। और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालने का, वो है 12,400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो आपके पास एनर्जी डायरेक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा इसको आप लगाते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5675 एंगस्ट्रॉम, फाइंड आउट वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए आपको यहाँ तो गिवन होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो होती है h न्यू नॉट। इसमें गिवन है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेंगे hc अपॉन लैम्डा नॉट में, ठीक है। तो वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा नॉट। तो hc अपॉन लैम्डा नॉट, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, लैम्डा नॉट गिवन है 5675 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू पावर माइनस 10, ठीक है। अब 10 टू पावर माइनस 10 कैंसिल करें तो माइनस 10 कैंसिल कर दिया, माइनस 24 बचा। 24 से 8 और कैंसिल कर दें तो 8 में से कैंसिल करोगे तो माइनस 16 बचेगा, ठीक है। तो आप देखो 6.6 आया ऊपर हमारे पास, 6.6 इंटू 3, ये ऊपर बच रहा है 6.6 इंटू 3, ये हो जाएगा 19.8। 19.8 इसमें डिवाइड करना है 5675 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 है, ठीक है। तो क्या माइनस 16 को माइनस 19 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 19800 कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया तो ये माइनस 19 हो जाएगा अपॉन 5675 वैल्यू, ठीक है। तो माइनस 16 था, माइनस 3 से मल्टीप्लाई भी किया, माइनस 3 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई जो किया वो तो माइनस 19 हो गया, और माइनस 10 टू पावर माइनस से जो डिवाइड किया था वो 1000 बन के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो आपके पास वैल्यू मिल गई हमारे पास 19800 डिवाइड बाय 5675, तो आपके वैल्यू मिल जाएगी 3.48 वर्क फंक्शन की वैल्यू 3.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन आ रहा है जूल में। अब जूल का वर्क फंक्शन आप इजीली ई से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 मतलब ई से डिवाइड करें, इसको अगर मैंने ई से डिवाइड कर दिया, अगर तो ये हो जाएगा, चलो इसको अभी ये जूल में फंक्शन, ये वर्क फंक्शन जूल में रह देते हैं अभी यहाँ पर तो। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाई नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 3.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइड बाय ई, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे
तो ये अपने आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3.48 डिवाइड बाय 1.6 ये आ जाएगा 2.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये वर्क फंक्शन है इन जूल। ठीक है, तो जूल में चाहिए तो ये और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये। ठीक है, दोनों में निकाल देंगे। तो ये वर्क फंक्शन निकल गया हमारा और लैम्डा गिवन था, लैम्डा से इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो लैम्डा गिवन था 5675, लैम्डा गिवन था 5675 और उसको यूज़ किया हमने तो वैल्यू मिल गई हमारे पास वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल्स टू 2.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपने देखा मैंने इसको कन्वर्ट किया, मैंने इसको सॉल्व किया, वर्क फंक्शन पूछा था, सीधा दिमाग में एक फॉर्मूला आता है एच न्यू नॉट या फिर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच सी अपॉन लैम्डा नॉट से डिवाइड करके हमने निकाला तो वर्क फंक्शन आ गया जूल में। तो जूल में चाहिए होता है तो हम ये ऐसा करते हैं। फिर -19 से डिवाइड 10⁻⁻19 था तो ई से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या ये तरीका था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, बट मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले फॉर्मूला जो था, अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट चाहिए तो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था, वो था 12400 अपॉन लैम्डा जो एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हो तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5675, तो फाई नॉट की वैल्यू 12400, इसमें आप 5675 से डिवाइड कर दो, वर्क फंक्शन आ जाएगा 2.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डायरेक्ट आ गया, देखो ये था यूज़ इस फॉर्मूले का। ठीक है, कर तो ऐसे भी सकते हैं बट ये फॉर्मूला आपका इजी है, रेडीमेड है, तैयार है, आप सीधा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में पुट करो, वर्क फंक्शन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या एनर्जी जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हमने ये कंप्लीट किया। अब देखो अगला लास्ट न्यूमेरिकल, on illuminating a metal surface by 8.5 into 10 to power 14 hertz, the emitted electron's maximum kinetic energy is 0.52 electron volt. For the same surface on illuminating with light frequency this, the maximum kinetic energy of photoelectrons is 1.97 electron volt. Find out work function of the metal. ठीक है, तो मेटल जो लाइट हम स्ट्राइक कराते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फर्स्ट टाइम फ्रीक्वेंसी गिवन है 8.5 इंटू 10 टू पावर 14। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी से हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू, राइट, एच न्यू। तो एनर्जी हम निकाल लेते हैं एच न्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर -34, फिर ये हो गया 8.5 इंटू 10 टू पावर 14। ये 14 से 34 कैंसिल होगा तो माइनस का 20 बचेगा। एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या आ गई 6.6 इंटू 8.5, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6.6 इंटू 8.5, ये आ गया 56.1 इंटू 10 टू पावर -20। ठीक है, ये आ गई जूल में। बट हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 56.1 इंटू 10 टू पावर -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड। तो कर दें डिवाइड इसको, तो डिवाइड कर देते हैं, तो -19 से -20 कैंसिल होगा, -1 बचेगा। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 5.61 डिवाइड बाय 1.6। इससे आप एनर्जी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की। तो 5.61 डिवाइड बाय 1.6, ये वैल्यू मिल गई 3.50। तो जो फोटोन स्ट्राइक करता है वो करता है 3.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम एनर्जी दी थी E1 फर्स्ट केस में, तो E1 मैंने लिख दिया, E1 की वैल्यू है। ठीक है, अब E1 मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, वर्क फंक्शन तो निकाल सकते हैं इजीली। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है E माइनस के मैक्स, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से। तो फाई नॉट इक्वल्स टू ई कितना है 3.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है फर्स्ट केस में 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। तो 3.50 में से आप 0.52 माइनस करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी आपको 3.50 माइनस 0.52, वैल्यू मिल जाएगी 2.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन जो मेटल सरफेस का आया वो 2.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे आंसर, ये आंसर है। अब आप सोचेंगे सेकंड केस दे रखा है, ये सेकंड टाइम लाइट चेंज कर दी, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी और वर्क जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है 1.97 आ रही है 0.52 की जगह, ठीक है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो ज़्यादा एनर्जी से निकलेगा। अब आप सेकेंड केस से भी निकालोगे तो भी यही आएगा। आपने E1 निकाला, E2 निकाल लो, ठीक है। यहाँ से फाई नॉट निकालोगे तो E2 माइनस कितनी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 1.97, तो भी आएगा तो यही, क्योंकि वर्क फंक्शन तो मेटल का होता है, वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन मेटल का फिक्स होता है, जब तक मेटल चेंज नहीं करते हैं तब तक वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये सेकंड इसमें दिया था, इसका कोई यूज़ नहीं, अननेसेसरी। सेम सरफेस को नेक्स्ट लाइट से इल्यूमिनेट करके मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन कर ली, इसकी ज़रूरत नहीं थी। इतने से ही वर्क फंक्शन आप निकाल सकते हो इजीली इस तरह से, ठीक है। तो इससे भी निकालोगे तो भी वही आएगा, फर्स्ट केस से निकालोगे तो भी यही आएगा, किससे भी निकालो वर्क फंक्शन 2.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं वो आपने सीखा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।